है ना, बैंक में जाके अभी तक आवाज जरा निकासी के लिए नहीं गया। ठीक है, जिसको हमने चेक काटा वो चेक अभी तक बैंक में ठीक, हमने बैंक अपने खाते में जमा करा चेक बुक, लेकिन वो अभी तक हमारे चेक में खाते में क्रेडिट नहीं हुआ बैलेंस। ठीक है, और क्या अंतर के और क्या कारण होते हैं? ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय को बैंक खाते के चेक सीधे जमा किए गए, किसी ने डायरेक्ट हमारे खाते में जमा कर दिया पैसा, और वो पैसा हमारा हमने अभी अपनी कैश बुक में नहीं चढ़ाया है। ठीक है, कई बार बैंक ब्याज दे देता है, वो हमको कब पता लगता है? जब हमें पासबुक आती है, तो हम उसको चढ़ाते हैं कैश बुक पर। ठीक है, और वैसे ही बैंक ब्याज, वैसे ही बैंक चार्जेस होते हैं। ठीक है, कई बार हम चेक जमा करते हैं, वो चेक हमारा बाउंस हो जाता है, तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, चेक प्राप्त हुआ, बैंक की बुक प्रविष्टि में की गई, परंतु बैंक नहीं भेजे गए, मतलब एंट्री कर ली लेकिन बैंक में चेक जमा नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब आपको अपन आ जाते हैं, ये तो बेसिक अपन ने बीआरएस की इंपॉर्टेंस समझी थी, कल अपन ने पूरा सेशन से बीआरएस की इंपॉर्टेंस, बैंक समाधान पत्रक की इंपॉर्टेंस समझी थी, किस किस प्रकार के अंतर आ सकते हैं, और बैंक समाधान पत्रक क्यों जरूरी होता है। बैंक समाधान पत्रक क्यों जरूरी होता है? सबसे मेन तो हमारा अंतर जानने के लिए कि हमारी कैश बुक और बैंक में क्या अंतर है जो बैलेंस आ रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंस होता है किसी प्रकार के गबन को पकड़ने के लिए। ठीक है, किसी प्रकार का अगर गबन हमारे यहाँ हुआ होगा तो उस चीज की जांच करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? चलो, अब आज अपन सबसे पहले चालू करते हैं। कल तो अपन ने बेसिक बीआरएस में कुछ नहीं किया था, अपन ने सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस और वो समझी थी। आज अपन समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के टाइम। अच्छा, एक चीज और बताई थी कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन चीजों को रखना है? 3 चीजें। पहली थी कैश बुक, पहली थी कैश बुक, जिस पीरियड का आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं उस पीरियड की कैश बुक पहली चीज। जिस पीरियड का बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, बैंक समाधान पत्रक बना रहे हैं, उस पीरियड की आपकी बैंक स्टेटमेंट, उस पीरियड का आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, 2 चीजें हो गई। और तीसरा होता है पिछले पीरियड का आपका बैंक समाधान पत्रक। कैसे? अपन देखते हैं एक बार और, मैं आपको बताता हूँ ये चीज। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होती है? मान लीजिए मेरे को, मैं महीनेवार बना रहा हूँ, तो अब मेरा मुझे बनाना है जो बीआरएस बनाना है, जो मुझे बीआरएस बनाना है वो किस पीरियड का बनाना है? आपको बीआरएस बनाना है। ठीक है, किस पीरियड का बनाना है आपको? 1/4/2020 से 30/4/2020 का। ठीक है, एक महीने का आपको
बीआरएस बनाना है किसी, देखिए बीआरएस जो बनता है वो बनता है बैंक वार, ठीक है, बैंक वाइज बीआरएस बनता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहले तो आपको पड़ेगी कैश बुक, ठीक है, कैश बुक की जरूरत पड़ेगी आपको। किस पीरियड की पड़ेगी आपको? 1/4/2020 से लेके 30/4/2020 की, ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। पहली चीज ये हो गई आपकी। अब दूसरी चीज आपकी हो गई बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ठीक। ये भी किस पीरियड की आपको जरूरत पड़ेगी? 1/4/2020 से 30/4/2020 तक। क्लियर है? अब तीसरी चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी, तो तीसरी चीज होगी, वो आपको चाहिए होगा बीआरएस। वो किस, एज ऑन किस तारीख का बीआरएस? 31 मार्च 2020। समझ गए आप मेरी बात? 31 मार्च 2020 का बीआरएस चाहिए होगा आपको, यानी जो ये पीरियड है इसके जस्ट पहले का पीरियड का, ठीक है। वैसे आप सिर्फ इस पीरियड का भी बना सकते हैं सिर्फ, लेकिन डिफरेंस लेके, क्योंकि क्या होगा, इस पीरियड में भी कोई बीआरएस होंगे, इस पीरियड में भी मान लीजिए कोई चेक होगा, इस पीरियड में भी कोई चेक खड़ा होगा बीआरएस में, कोई अंतर की राशि होगी, तो वो अंतर की राशि उस पीरियड में है और इस पीरियड में आके सेटल होगी, तो आपके इस पीरियड के बीआरएस को भी वो इफेक्ट करेगी। तो क्या होता है, इस पीरियड का बीआरएस हमको चाहिए होता है, इस पीरियड का बीआरएस हमको चाहिए होता है। तो जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाने बैठे हैं तो इन तीन चीजों को अपने सामने रख के बैठे, और मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब भी आप बीआरएस बनाएं बिल्कुल फ्री माइंड होके बनाएं, कोई और काम ना करें, क्योंकि क्या है, बीआरएस एक रिदम का काम होता है। जितना बड़ा बैंक स्टेटमेंट होगा, जितना बड़ा आपकी उस बैंक होगा आपका, ठीक है, उतनी आपको सावधानी बरतनी है बीआरएस बनाते हुए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपसे एक बार गलती हुई, उसमें गलती छूट गई, देखिए आपका बीआरएस बनाने का मकसद है गलती को पकड़ना, अगर वो आपसे एक बार गलती छूट गई, इसका मतलब है कि आपको वो गलती पकड़ने में बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपनी गलती को पहचान करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, व्यक्ति अपनी गलती पहचानने में बहुत समय लगाता है, ठीक है। उसी प्रकार बीआरएस में भी अगर आपने अपनी गलती छोड़ दी तो आपको बहुत समय लगेगा उसको ढूंढने में। चलिए, अब अपन देखते हैं बीआरएस के फॉर्मेट में कैसे अपन उसके बनाएंगे, बीआरएस के फॉर्मेट में कैसे अपन उसे बनाएंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसको, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, जैसे आपकी कैश बुक में क्या लिखा होता है? कैश बुक में आपका क्या होता है सर? मानिए आपकी 31 अप्रैल की कैश बुक है, ठीक है। तो कई जगहों पे क्या दिक्कत होती है, कई जगहों पे केवल लिखा होगा अंतिम शेष, ठीक है, अंतिम शेष, अंतिम शेष। उस अंतिम शेष के आगे राशि लिखी होगी, मान लीजिए 8,20,450 रुपये या जितनी भी हो, 18,20,450 रुपये, ठीक है। आपकी जो मेन कैश बुक है उसमें कुल मिलाकर कितने खाते चल रहे हैं?
मैं बहुत नॉर्मल ले रहा हूँ, 6 खाते, 6 बैंक अकाउंट की मिलाकर ये बैलेंस है, 6 खातों का मिलाकर ये बैंक बैलेंस है। क्लियर है मेरी बात? 6 खातों का बैंक बैलेंस मिलाकर ये है। तो आपको उसमें सबसे पहले क्या अलग करना है, आपको सभी बैंक खातों के आपको बैलेंस को अलग करना है। बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, बैंक 5 और बैंक 6। इसके आगे होगा जो भी, मान लीजिए 1,02,850 रुपये। इसके आगे होगा 4,50,360 रुपये। ऐसे करके जो भी आएगा, इन सब का अलग अलग जो टोटल आएगा, उसका टोटल बनता है 18,20,450 रुपये। सर समझ रहे हैं मेरी बात क्या है? कई जगह की कैश बुक में एक कंबाइंड बैलेंस आता है। कई जगह की कैश बुकों में एक कंबाइंड बैलेंस आता है। क्यों? क्योंकि पुराने सालों से वो कंबाइंड बैलेंस चला आ रहा है। जहां जरूरी नहीं है आपके यहाँ पे ये दिक्कत हो, लेकिन कई जगहों पे ये दिक्कत होती है। तो जहां पे ये दिक्कत होती है उनको मैं बोलूंगा कि वो हमारे बीआरएस की हेल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इस बैलेंस को अलग अलग करा था। हमने इस बैलेंस को आपके अलग अलग कर दिया है। अ, जैसे हम इसकी देखें, ये बैलेंस कंबाइंड होता है, तो इसको आपको अलग अलग करना है। ठीक है, तभी आप बीआरएस की स्टार्टिंग कर पाओगे। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। बीआरएस में ये अंतिम शेष का क्या इंपॉर्टेंस होती है? सर देखो, हम क्या मिलान कर रहे हैं, हम अपनी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है, मेरी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है ना, उस बैलेंस को मैं बैंक के बैलेंस से मैच कर रहा हूँ। जो पासबुक में बैलेंस है, जो बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस आता है 31 मार्च को लिखा हुआ क्लोजिंग बैलेंस, मैं उसको मिलान कर रहा हूँ। सर देखो क्या होता है, बैंकिंग जो होती है ना, आप एक चीज समझिएगा, हम लोग तो डबल एंट्री समझ रहे हैं, हम लोग तो एक्रूअल बेस्ड डबल एंट्री समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या समझ रहे हैं सर? एक्रूअल बेस्ड डबल एंट्री। लेकिन आपको पता है डबल एंट्री तो करता है बैंक, बट वो एक्रूअल बेसिस नहीं करता। बैंक कभी भी एक्रूअल बेसिस नहीं करता, बैंक हमेशा कैश बेसिस पे चलता है। ठीक है, कैश बेसिस पे चलता है बैंक हमेशा। तो बैंक और बैंक के जो सिस्टम होता है वो सब ऑटोमेटिक होता है, बैंक की एंट्रीज भी ऑटोमेटिक होती है। मान लीजिए आपने कैश निकाला, आपने एटीएम से कैश निकाला, तो बैंक का कोई क्लर्क या पर्सन एंट्री नहीं करता। बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, जो बैंक का सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक बैंक की बुक में एंट्री पास कर देता है, कैश को कम कर देता है और आपके खाते को वो क्रेडिट कर देता है, आपके खाते को वो तो डेबिट कर देता है। ठीक है, यानी बैंक में जो भी एंट्रियां पास होती हैं वो सिस्टम के थ्रू होती हैं। तो जो बैंक का तो यूजुअली ये माना जाता है कि जो बैंक का बैलेंस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने बताया कि कई बार गलतियां बैंक से भी होती है। उसका एग्जांपल भी लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था, लास्ट सेशन में मैंने भी आपको बैंक का बैलेंस बताया था कि बैंक बैलेंस भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम मानते हैं कि बैंक का बैलेंस सही होता है। तो क्या होता है कि हमको ये देखना है कि मेरा जो बैलेंस है, मेरी कैश बुक में बैंक का जो बैलेंस है, वो असल में बैंक के बैलेंस से कितना मैच करता है। ठीक है,
इसका मतलब आप समझिएगा, जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इंग्लिश में बोलते हैं और आप लोग उसको लिखते हैं अंतिम शेष। क्लियर? अंतिम शेष राशि आप लोग अपनी कैश बुक में यही लिखते हैं। अंतिम शेष राशि, ठीक है, किसके हिसाब से? कैश बुक में, कैश बुक में, ठीक, कैश बुक में। क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक में, ठीक, और उसका मिलान हमको किससे करना है? उसका मिलान हमको किससे करना है? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोल लो आप उसे, पासबुक के बैलेंस से, ठीक है। अब देखो सर, मैं बहुत स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको जो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि कैश बुक का बैलेंस, तो मेरे माइंड में आ जाता है कैश बुक का बैलेंस यानी जो मेरी किताब में, मेरी किताब में बैंक का बैलेंस होना चाहिए। और एक होता है असल बैंक बैलेंस जो बैंक में होता है, जो असल बैंक खाते में मेरे पैसे होते हैं उसको मैं बैंक बैलेंस बोलता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब हम मिलान किस चीज को कर रहे हैं, मेरी कैश बुक में जो बैलेंस चल रहा है वो चल रहा है मान लीजिए 4 लाख रुपए, ठीक है। मेरी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस होना चाहिए उसके हिसाब से 4 लाख रुपए। और आपकी आपकी आप बैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो है 5,20,000 रुपए, ठीक है, 5,20,000 रुपए। तो इस बीच में जो डिफरेंस है, इस बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1,20,000 रुपए का। इस बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1,20,000 रुपए का, ठीक है। अब हमारा काम, आपने ओवरऑल टोटल तो निकाल लिया कि इतने का डिफर हो रहा है, ये आप लोग निकाल लेते हो, इस अमाउंट को आप लोग निकाल लेते हो। लेकिन लेकिन सर, इस डिफरेंस अमाउंट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्यों? अब आप देखिएगा, हो सकता है कोई 52 लाख 10,000 रुपए की, 52,10,000 रुपए की कोई प्लस की एंट्री हो जो आपने बैंक स्टेटमेंट में नहीं ली है। आप समझिएगा क्या होता है, 52,10,000 रुपए की कोई एंट्री है जो आपने प्लस की है लेकिन वो आपने ली नहीं, ठीक है। और 52,20,000 ले लो आप उसको, और कोई 51 लाख की पेमेंट की एंट्री है, 51 लाख के पेमेंट की एंट्री नहीं ली, 51 लाख के पेमेंट की एंट्री नहीं ली, ठीक है। 52,20,000 रुपए की आपने आय की नहीं ली, और 51,10,000 रुपए की आपने भुगतान की नहीं ली। तो सर नेट इफेक्ट तो 1,20,000 आएगा। नेट इफेक्ट तो कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपए प्लस। क्लियर है? नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपए प्लस। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो हमारे हिसाब से ये डिफरेंस कितने का हो गया? 1 करोड़ रुपए का।
1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिफरेंस हो गया। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड को खोलना चाहता हूँ। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, कई लोग, मुझे पता है कि कई लोग डिफरेंस निकालने बहुत चतुर हैं। तो वो क्या करेंगे, वो फटाफट देख लेंगे इतना इतना है और इतनी इतनी अमाउंट को अपन को मिलान करना है। तो सर मेरे को इस अमाउंट को किसी को मिलान नहीं करना है, मेरे को तो एक एक एंट्री मिलानी है। इसमें हो सकता आपको लग तो रहा है कि ये अमाउंट बहुत छोटी राशि है, लेकिन मैंने आपको ये बता के क्लियर कर दिया कि सर ऐसा होता नहीं है, ये आंखों का भ्रम है। बीआरएस में भी इल्यूजन होता है, इल्यूजन बोलते हैं, आंखों का भ्रम। ठीक है, आपको लगेगा कि मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऐसी होगी 10,000 20,000 रुपए का कि वो आपको दिखेगा कि डिफरेंस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड मत हो जाइए, मेरे खातों में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, मेरे खातों में तो मात्र 10,000 रुपए का है। तो सर 10,000 रुपए ऐसे भी बनते हैं, 1 करोड़ रुपए भी मिला के 10,000 हो जाएंगे और 2 करोड़ को भी मिला के 10,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप मोटा मोटा ये समझिए। अभी मोटा मोटा आप में क्या देखना है कि हमें क्या क्या लेना है। ठीक है, हम फॉर्मेट जब बनाएंगे, हम जब भी फॉर्मेट बनाएंगे, जब भी हम बीआरएस करने बैठेंगे, तब हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, अंतिम कैश बुक, अपनी शेष राशि का कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। ठीक है, और अपनी पासबुक का बैलेंस लेंगे, अपनी पासबुक का बैलेंस लेंगे। ये मैं बैलेंस ले लिया, मैंने मैंने ये अभी बैलेंस आपका पूरा ले लिया। इसको मैं आपका पूरा हटा दूं। चलो, ठीक सर। अब अब आप लोग चाहें, आप लोग चाहो तो ये चीजें लिख लीजिए, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ उस चीज को आप लिख लीजिए। इसमें 2 बार प्लस होता है और 2 बार माइनस होता है, बीआरएस में 2 बार चीजें प्लस होती हैं और 2 चीजें माइनस होती हैं। ठीक है, तो मैं, इसको सर आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, है ना। प्लस, ठीक है, कैश बुक से भुगतान बैंक से निकासी नहीं। क्लियर। कैश बुक में जमा बैंक में जमा नहीं। ठीक है,
सर आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए जरा, आप लोग ये चीज अपने पास बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप लोग ये अपने पास नोट कर लीजिए। अपन वापस 135 हो रहा है, 145 पे आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 145 पे दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अभी सेशन एंड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन 145 पे आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, तो अपन इसको समझते हैं आगे। अभी ये तो जो मैंने लिखा है, अब अपन इसको समझेंगे। ठीक है सर, तो 145 पे अपन दोबारा मिलते हैं।